before my eyes. कुछ ऐसे बेहतरीन एडल्ट स्पेनिश मूवीज जो कि अलग अलग जॉनर के साथ अलग अलग सालों में रिलीज हुई थी, आज की इस वीडियो में शामिल करने वाला हूं, जिसका पार्ट 3 आप देखने वाले हैं। आप चाहे तो इसके पिछले के 2 पार्ट भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। आज की इस लिस्ट में कुछ मूवीज आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे, या फिर डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। तो 2 बहनों को दिखाया जाता है, लूसिया और ओफेलिया, जो बचपन में दोनों एक साथ बहुत खेला करते थे, लेकिन बड़ी होने के बाद एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जिसके कुछ ही महीने के बाद ओफेलिया 7 साल के लिए वो अमेरिका पहुंच जाती है अपने करियर के लिए। लेकिन 7 साल के बाद जब वापस आती है तो पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन की शादी हो रही थी, और यहाँ इसलिए आई है ताकि वो अपने बड़ी बहन के साथ अपना रिलेशनशिप को ठीक कर सके। लेकिन उल्टा उसके हस्बैंड जोआन से बिल्कुल इंप्रेस हो जाती है और उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है, ये जानते हुए कि जोआन उसकी बड़ी बहन की हस्बैंड है। जिसके बाद क्या कुछ करती है अपनी बहन की जिंदगी उजाड़ने के लिए, और अंत तक दोनों बहनों की कहानी क्या रूप लेती है, जो कि इस मूवी के अंदर देख सकते हैं, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी, डिजायर, जिसके ड्यूरेशन है 1 घंटा 25 मिनट के आसपास। और ये मूवी काफी कंट्रोवर्शियल रही है, जहाँ इस मूवी के अंदर ऐसे कई तरह के अलग अलग सीन्स को प्रमोट किया गया है। इस मूवी को आप सिर्फ डाउनलोड करके देख सकते हैं हिंदी फैन डब के साथ, और इस मूवी की IMDb रेटिंग है सिर्फ 4 आउट ऑफ 10। एक मैरिड कपल जोई और इग्नासियो को दिखाया जाता है, जिसके शादी के कई साल हो चुके होते हैं, लेकिन अभी तक जोई मां नहीं बन पाया, और जिस वजह से वो हमेशा डिप्रेस रहती है और धीरे धीरे अपने पति से अट्रैक्शन भी खो रही थी। इसी को पूरा करने के लिए इग्नासियो का भाई गोंसाल्विस का एंट्री होता है, जिसका जोई के साथ रिलेशन पहले कैजुअल होता है, लेकिन धीरे धीरे बहुत ही पर्सनल हो जाता है, और वो जोई की सारी ख्वाहिशें पूरी कर देता है। जिसके बाद जोई को खुशखबरी मिल चुकी होती है, लेकिन इसे इग्नासियो बिल्कुल इनकार करता है। जिसके बाद जोई को इग्नासियस के बारे में एक राज के बारे में पता चलता है, और आगे जाकर गोंसाल्विस का भी एक सीक्रेट प्लान होता है। दोनों मिलकर किस तरह से जोई को हर्ट करते हैं, जो कि इस मूवी के अंत तक देख सकते हैं, जो कि 2005 में रिलीज हुई थी, माय ब्रदर्स वाइफ। मूवी हिंदी फैन डब के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसे आप चाहे तो डाउनलोड भी करके देख सकते हैं। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6 आउट ऑफ 10। एक बहुत ही पॉपुलर स्पेनिश एडल्ट थ्रिलर सीरीज, जिसकी कहानी एक नोवेल से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, जहाँ कहानी में दिखाया जाता है ऐसे कई टीनेजर्स लड़कियों की मौत हो चुकी होती है। जहाँ पे एक दिखाया जाता है कि एक टीनेज लड़की के कपड़े उतारकर उनके प्राइवेट पार्ट में केक रख दिया जाता है और उन्हें गला घोट कर मार दिया जाता है। ऐसे कई लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका होता है, जिसके बाद इन सभी मर्डर्स का इन्वेस्टिगेट हो रहा होता है। और इसकी चीफ होती है आमिया, जो की एक FBI एजेंट भी होती है, जो अलग अलग क्लूज को जोड़ने की कोशिश करती है और ये पता करना चाहती है कि इसके पीछे किसका हाथ है। बिल्कुल ये पता चल चुका होता है कि किसी सीरियल किलर का काम है, लेकिन ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी, जो कि इसका एंड इस पार्ट में नहीं है, इसके 2 और पार्ट है। ये 2017 में रिलीज हुई थी, द इनविजिबल गार्जियन, द लेगेसी ऑफ द बोन्स और द ऑफरिंग टू द स्टॉर्म। तीनों मूवी सीरीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और काफी इंटरेस्टिंग है, जो इस मूवी सीरीज को देखकर आप एंजॉय कर सकते हैं, जिसे आप चाहे तो देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे या फिर डाउनलोड करके, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही अवेलेबल है। और इस मूवी सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.4। हमारी जिंदगी में ऐसे कई लोग होते हैं जो खुद तो खुश नहीं रहते, लेकिन दूसरों को भी खुश नहीं देख सकते, जो कि काफी रिलेटेड है इस मूवी से, जहां दिखाया जाता है सीजर के बारे में, जो कि बड़े से एक अपार्टमेंट में वो क्लर्क का काम करता है। लेकिन जब उसे कोई लड़की पसंद आ जाता है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है, भले उसके औकात से बाहर हो। इसी दौरान एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है क्लारा, जो उससे हंसकर बात करती है, और बहुत लोगों की तरह सीजर को भी ऐसा लगता है कि वो लड़की पट चुकी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। सीजर क्लारा को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। जब वो काम पे जाती है, उसके डुप्लीकेट चाबी से वो उसके घर में घुस जाता है और क्लारा के बेड के नीचे छुपा रहता है। जब रात को क्लारा आकर सो जाती है तो उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करके उसका मजे लेता है, और इसके अलावा उसके जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें वो केमिकल डाल देता है, जिसे लगाने के बाद क्लारा की स्किन में रैशेस आ चुके होते हैं और दिन दिन वो कमजोर पड़ चुकी थी। अब ये सब करके सीजर को क्या मजा आता है, जो कि इस मूवी के अंत में ही देख सकते हैं, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी, स्लीप टाइट, जिसकी ड्यूरेशन है 1 घंटा 50 मिनट के आसपास, जिसे आप सिर्फ डाउनलोड करके देख सकते हैं, इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही अवेलेबल है। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1। एक हॉस्पिटल के मॉर्ग को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक गार्ड जो कि नाइट शिफ्ट का काम करता है, अचानक किसी चीज से वो डर जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन जैसे ही भागते हुए वो मेन रोड में पहुंच जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और इसके साथ ये पता चलता है कि उसी मॉर्ग में एक अमीर औरत की लाश थी, जो कि गायब हो चुकी है। अब हॉस्पिटल के अथॉरिटीज को ऐसा लगता है कि उसी गार्ड ने उस औरत की लाश को गायब किया है। क्या सच में ऐसा है या फिर कुछ और? जहां इस मूवी के अंत तक ऐसे कई खुलासे और मिस्ट्री सामने आते हैं, जिससे दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है। क्या सच में वो औरत जिंदा है या फिर उस नाइट गार्ड ने उसे गायब करवाया? अगर है तो क्यों? जान सकते हैं पूरी गुत्थी इस मूवी के अंदर, जो कि 2012 में रिलीज हुई थी, द बॉडी। अगर आप किसी कारणवश इस मूवी को आप नहीं देख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सेम टाइटल के साथ 2019 में भी एक बॉलीवुड मूवी बनी थी, जो कि इसी कहानी को कॉपी किया गया था, द बॉडी। अब चाहे तो उस मूवी को देखकर इस मूवी से कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे इस मूवी का ड्यूरेशन है 1 घंटा 50 मिनट, जिसे सिर्फ और सिर्फ आप इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही देख सकते हैं। मूवी का IMDb रेटिंग है 7.6।
आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जरा से भी पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पर लाते रहते हैं हर हफ्ते। अब मैं सीधा मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my